आप देख रहे हैं LN न्यूज। क्या 5 साल के अंदर आपने कौन सा ऐसा काम किया कौम के मुस्तकबिल के बाद, कौम के मुस्तकबिल के लिए? क्या किसी मासूम बच्चों के लिए स्कूल खोला? क्या गरीब मतलूब मुसलमान बच्चों के लिए कोई स्कूल के मंजिल बनाए? क्या गरीब मुसलमान बच्चों के लिए या गरीब आवाम के लिए कोई अस्पताल बनाया? क्या किसी गरीब यतीम लड़कियों के लिए कोई शादी जो मेरे भाई गरीब यतीम लड़कियां होती है तो एमएलए के पास फंड आता है कि वो बहुत सारे गरीब यतीम लड़कियों की शादी कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। फिर भी औरंगाबाद के आवाम को यह था कि उन्हें बीजेपी को रोकना था और खासदार के इलेक्शन में फिर वो आपके बीच में आए और ये डॉक्टर साहब की मेहनत थी मेरे भाई। आज वो पूरे हिंदुस्तान में बोलकर तो फिरता है कि मेरे को औरंगाबाद की आवाम ने खासदार बनाया, लेकिन मेरे भाई वो डॉक्टर साहब की मेहनत थी। उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ मुआहिदा किया और वंचित बहुजन अघाड़ी को छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा यह निकला कि इम्तियाज जलील साहब यहाँ से खासदार बन गए। और मेरे भाई अगर वो गैरत में तुम्हारा मुस्तकबिल का सवारने आया हूँ, एक तरफ तो असद साहब कहते हैं कि नौजवान तुम्हें इतिहाद लेना है, तुम्हें लीडर बनना है, जब वो कहते हैं कि शरद पवार लीडर बन सकता है, जब वो कहते हैं कि संजय राउत लीडर बन सकता है, जब वो कहते हैं उद्धव ठाकरे लीडर बन सकता है, तो नौजवान तुम लीडर नहीं बन सकते। अरे जिसके अंदर लीडरशिप थी तब तुम लोगों की साजिशें उस लीडरशिप को दबा देती है। सिर्फ मेरा गुनाह क्या है मेरे भाई कि अल्लाह ने मेरी जुबान में सच्चाई दी है, कौम के लिए एक एहसास दिया है, एक जज्बात दिए हैं और मैं उन्हीं एहसासों के साथ आपके बीच में आता हूँ। मैं कोई अपने जाति मफाद के लिए नहीं या कोई मैं अपने जब मैं यहाँ से जाऊं मेरे भाई तो आप लोग भी जब यहाँ से जाना तो गौरव फिक्र करना कि ये नौजवान जिसने अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए 12 साल कुर्बान कर दिए, जमात के लिए 12 साल जिसने मजलिस का झंडा पकड़कर चला, आज वो यहाँ पर क्यों खड़ा है? मेरी 12 साल की कुर्बानियों को साथ करने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी मेरे भाई कि मैं 2019 में मजलिस का पैगाम लेकर आपके बीच में आया था डॉक्टर साहब की मोहब्बत में, और उसके दिल में इतनी किना थी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के लिए कि उसे लगा कि मैं डॉक्टर साहब का बहुत खास आदमी हूं। और जब वो दिल्ली की इंचार्ज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें बनाया तो उन्होंने ठान लिया कि अब इसकी जुबान पर ताला लगा दिया जाएगा, अब ये नसीम सिद्दीकी कुछ नहीं बोलेगा। और मुसलसल मेरे भाई 2019 के इंतखाबात के बाद मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं गया, ना ही मेरा कोई प्रोग्राम कराया गया। गुजरात से फोन आते थे, नसीम साहब आप आओ, अब हम आपको सुनना चाहती हैं। तो फिर कोई फोन करता था कि इम्तियाज जलील साहब ने मना कर दिया है कि नसीम सिद्दीकी को नहीं बुलाना। मध्य प्रदेश से फोन आते थे तो फिर फोन आता था कि इम्तियाज जलील साहब ने मना कर दिया है। मुल्क के कोने कोने से आवाम मोहब्बत दे रही थी, लेकिन इम्तियाज जलील साहब के दिल में एक नफरत थी। वो क्या इत्तेहाद की बात करते हैं? एक तरफ तो असद साहब ये कहते हैं, अगर उनके अंदर गैरत जिंदा होती तो जरा सोचिए, 5 साल एमपी रहना, पार्लियामेंट में जाना, और मेरे भाई एक एमपी के पास बहुत पावर होती है। इस औरंगाबाद में 40 साल बाद कोई मुसलमान एमपी बनकर आवाम में गया था। अगर तुम्हारे अंदर गैरत जिंदा थी तो तुम औरंगाबाद के मजलूम मुसलमानों के लिए ऐसा काम करके जाते कि आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखती और कहती कि कोई ऐसा खासदार हमने बनाया था जिसने मजलूम मुसलमानों का मुस्तकबिल बदल के रख दिया। लेकिन तुमने आज कोई ऐसा काम नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें जरूरत पड़ रही असद साहब और अकबर साहब की आवाज पर खैरात में वोट मांग रहे हो। ये आप देख रहे हैं औरंगाबाद LN न्यूज। लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे।